नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम के जुर्म की चर्चा अभी लोगों की जुबान से उतरी भी नहीं। अब गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक पति ने इन दोनों से 2 कदम आगे बढ़ते हुए हालांकि कत्ल की रूह कपा देने वाली साजिश रची। यहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर किचन में टाइल्स के नीचे हमेशा के लिए छिपा दिया। 14 महीने में जब पत्नी की दरिंदगी का खुलासा हुआ तो पुलिस भी उसकी करतूत सुनकर दंग रह गई। मुस्कान से भी ज्यादा खौफनाक, सोनम से भी गहरी खूनी साजिश। अहमदाबाद की रूबी की दरिंदगी, प्रेमी संग मिलकर पति का किया कत्ल। हत्या के बाद पति की लाश की किए टुकड़े, किचन में दफनाई पति की टुकड़ों में बटी लाश, उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगा दी। मेरठ की मुस्कान से भी बड़ी दरिंदगी, इंदौर की सोनम से भी गहरी खूनी साजिश। इस महिला को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसका असली चेहरा मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम से भी ज्यादा खतरनाक है। गुजरात के अहमदाबाद की इस महिला का नाम रूबी है, जिसे आशिकी का ऐसा चस्का चढ़ा कि वो अपने ही पति की खून की प्यासी हो गई। यहाँ के सरखेज के फतेहवाड़ी इलाके में हत्या की ऐसी चौंकाने वाली वारदात सामने आई, जिसने दृश्यम फिल्म की याद ताजा कर दी है। रूबी ने अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति समीर अंसारी की हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर उसी मकान के किचन में दफना दिया। उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगाकर इस हत्याकांड को ऐसे छिपाया गया कि 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। 1.5 साल पहले अहमदाबाद के सरखेज इलाके में फतेहवाड़ी में जो रूबीना है उसने अपने जो पति की हत्या करके प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। न्यूज़ नेशन की टीम फिलहाल उसके घर पे पहुंची है और ये जो वारदात है वो 1.5 साल पहले हुई थी। यहाँ पे पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करके उसको जो किचन है, रसोड़ा है, वहाँ पे उसको मार के उसके टुकड़े करके जो लाश है वो दफन कर ली थी। ये जो गुनाह था वो अनडिटेक्ट था, पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसको पूरी तरह से डिटेक्ट कर लिया है और आरोपियों को फिलहाल जेल के हवाले कर दिया है। साथ में बड़ी बात यह है कि जो दृश्यम पिक्चर में जो जिस तरह के जो माहौल दिखाया गया था, जो हत्या होने के बाद जो लाश को दफनाया जाता है, वो लाश है वो दफनाई जाती है और वो जो गुनाह है वो अनडिटेक्ट है। पर यहाँ पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। गुनाह जो है वो डिटेक्ट हो चुका है, आरोपियों को पकड़ा गया है। एक और कातिल पत्नी के दिल दहला देने वाले जुर्म की इस कहानी की शुरुआत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को 3 महीने पहले मिली एक खुफिया जानकारी से होती है। उसे पता चलता है कि फतेहवाड़ी कैनाल के पास रहने वाला समीर अंसारी पिछले 1 साल से गायब है। जानकारी देने वाला गुमनाम शख्स पुलिस को समीर की हत्या का अंदेशा भी जाहिर करता है, लेकिन इस गुमशुदगी के पीछे एक खौफनाक सच दफन था। जांच शुरू हुई तो पुलिस को पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। वो न तो किसी जान पहचान वाले से संपर्क में था और न ही किसी ने उसे इतने लंबे वक्त में देखा था। इन सभी बातों ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस केस की जांच तेज कर दी। वो एक रूबी है जो कि मृतक की पत्नी है और दूसरा एक इमरान है। उन दोनों को मतलब पहले इमरान को पूछताछ के लिए लाया गया और तब इमरान ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि वो रूबी जो मृतक जो है इसराइल, वो उसके घर उसी लाइन में 2 घर छोड़ के वो रहता था पहले। और ये जो इसराइल और रूबी जो है वो मूल नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से वो लोग लव मैरिज करके अहमदाबाद आके सेटल हुए थे फतेहवाड़ी सरखेज में। उसके बाद उनके मैरिज में कुछ अनबन होती रही थी और काफ़ी उनके बीच तनाव रहता था। उसी दौरान रूबी का और इमरान से प्रेम संबंध हो गया। उसके बाद जब ये बात का पता इसराइल को चला मृतक को, तो वो रूबी पे ज़्यादा ही त्रास वगैरह देने लगा। तो उसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये अभी उनके रिलेशन के बीच आ रहा है। पुलिस ने जब रहस्यमय तरीके से गायब हुए समीर अंसारी की गुमशुदगी की मिस्ट्री की हर एक कड़ी को जोड़ा
तो ऐसा भयानक सच सामने आया जिसने पुलिस वालों की भी रूह को फना कर दिया। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। 14 महीने से लापता समीर अंसारी की हत्या हो चुकी थी। समीर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी रूबी ने अपने आशिक इमरान के साथ मिलकर की थी। कत्ल की इस साजिश में रूबी का प्रेमी इमरान और उसके 2 दोस्त साहिल और फैजू भी शामिल थे। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इमरान से हुई पूछताछ में सामने आया है कि समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी के इशारे पर की गई थी। चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो वैसे भी उनको काफ़ी झगड़े हो रहे थे पति पत्नी के बीच में। तो आज से 1 साल पहले उन्हीं के घर में जो इमरान है रूबी का प्रेमी, उसने अपने एक मसीहाई भाई और मामा के लड़के को बुलाए और चारों ने मिल के जब ये सो रहा था तो वहीं उसी घर में उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। और ये जो मकान जो है वो जहाँ रहते हैं वहाँ वो 1 BHK मकान है, तो उसी में उसके किचन में ही उसको वहीं खड्डा खोद के दफना दिया था और फिर वापस वैसे ही प्लास्टर और टाइल्स वगैरह लगा दिया था। तो इस बात का किसी को जानकारी नहीं थी। रूबी ने अपने प्रेमी इमरान और उसके दोस्तों के साथ जिस दरिंदगी से पति समीर की हत्या की वो मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खौफनाक था। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल कर उसके लाश के टुकड़े नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमाए थे। लेकिन अहमदाबाद की रूबी ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पति की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए। फिर आरोपी पत्नी ने पति समीर की लाश के टुकड़ों पर अपने घर के किचन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। पति के कत्ल के इस खूनी जुर्म को छुपाने के लिए रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गड्ढा भरकर ऊपर से सीमेंट और टाइल्स लगा दी ताकि पति की लाश के साथ ही उसका गुनाह भी हमेशा के लिए दफन हो जाए। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी प्रेमी इमरान की निशानदेही पर फतेहवाड़ी कैनाल के पास अहमदवाड़ी रॉ हाउस में स्थित उस मकान में खुदाई करवाई जहां रूबी और समीर रहते थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई खुदाई के दौरान मानव अवशेष मिले। पुलिस ने इंसानी हड्डियां और कंकाल बरामद कर DNA जांच के लिए भेज दिया है। मृतक इसराइल जो है 1 साल से नहीं था अपने घर पे, तो उसके बारे में अड़ोस पड़ोस वाले लोग कभी पूछते भी थे कि काफ़ी दिनों से भाई दिखते नहीं है। तो वहाँ उनको बताया जाता था कि नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं। तो उसी तरह से किसी को अंदाज़ा नहीं आया था कि यहाँ इस तरह का इतना गंभीर कोई हादसा हो चुका है। और उसके जो नेटिव है उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी इसके बारे में इसलिए बताया नहीं गया था कि ये दोनों वहाँ से लव मैरिज करके यहाँ आए थे। तो वहाँ पर भी उनका ज़्यादा कोई पहले से भी कम्युनिकेशन नहीं रहा था। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी कि 1 साल से क्यों बातचीत नहीं हो रही है। और क्राइम ब्रांच की जो टीम थी, पुलिस इंस्पेक्टर जाडेजा उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी मतलब धैर्य रखते हुए पूरे 1.5 महीने तक बहुत ही अच्छे से काम करके इन्फॉर्मेशन निकाली और जो भी एक्यूज है उनको पकड़ा गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूबी और समीर पिछले 5 साल से इस इलाके में रह रहे थे। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद रूबी का अवैध संबंध इमरान से बन गया था, जिसके कारण रूबी और इमरान के बीच झगड़े होते थे। 1 साल पहले प्रेमी इमरान भी उसी कॉलोनी में रहने आ गया था, जिसके बाद रूबी और समीर के बीच विवाद और बढ़ गया था। जिसके बाद प्रेमी इमरान के प्यार में पागल रूबी ने अपने पति समीर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने प्रेमी इमरान और उसके दोस्तों के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। जब काफी दिनों तक आस पड़ोस के लोगों को समीर नहीं दिखा तो उनके पूछने पर आरोपी पत्नी रूबी ने बताया कि वो काम करने के लिए दुबई चले गए हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके बाद रूबी को हमेशा इमरान के साथ ही देखा गया। किसी ने कभी समीर को लौटते नहीं देखा। मंगलवार की रात जब पुलिस इमरान को लेकर आई और मकान की खुदाई शुरू की, तब जाकर सबको सच्चाई का पता चला कि समीर की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने ही की थी। जो आप समीर है, आप उनके पड़ोसी हो, कितने सालों से रहता था, किस तरह का जो इंसान था? नहीं, इंसान अच्छा था। काम पे जाता, सुबह में फिर रात को घर आता था, सो जाता था, कोई कलकलाट नहीं, कुछ नहीं, इंसान सही था। ये जो हत्या हुई 1.5 साल तक मतलब समीर लापता रहा और उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करी थी, पर आपको वो इंसान कैसा था और किस तरह से मतलब पूछा तो क्या मतलब जवाब? नहीं, हमारे को पूछा नहीं, हमने पूछा था एक बार कि समीर कहाँ गया, तो बोले दुबई चले गया, काम पे गया। हमारे को ऐसा कि भाई फैमिली मैटर है, हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हर किसी का घर का रिलेक्शन होता है, हम कुछ नहीं कहते। ये तो फिर पुलिस आई क्राइम में, फिर हमको पता चला कि ऐसी बात है। जो आरोपी था वो आपने पूछा कि कहाँ गया था, तो कहाँ बताया था?
दुबई गया बोले, दुबई गया। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या के बाद रूबी कुछ महीनों तक उसी घर में रही। वो अपने पति की दफन लाश के ऊपर अपने आशिक के साथ पत्नी की तरह ही रही, उसके साथ रंगरेलियां मनाती रही। फिर उसके घर को किराए पर दे दिया। किराएदारों ने पुलिस को बताया कि घर में अजीब गंध और बेचैनी महसूस होती थी। परेशान होकर वे कुछ दिन पहले ही मकान खाली कर गए थे। इस हत्या में 4 लोगों की भूमिका अब तक साफ हो चुकी है। इसमें रूबी, उसका प्रेमी इमरान, उसके दोस्त साहिल और फैजू शामिल हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद बाकियों की तलाश जारी है। रूबी और समीर की शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव था। समीर अपने परिवार से भी कट गया था। पिता की मौत के बाद वो माँ और रिश्तेदारों से संपर्क में नहीं रहा। रूबी ने सबको यकीन दिला दिया कि समीर काम करने दुबई गया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि समीर को उसी की पत्नी ने मार डाला है। मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद उसके पति के शव के टुकड़े टुकड़े करके उसे नीले रंग के ड्रम में डालकर सीमेंट में पैक कर दिया था। इस मामले का खुलासा उसके इकबालिया बयान के बाद हुआ था। उसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। उसने मेघालय में हनीमून के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया था। अब अहमदाबाद की रूबी ने अपने खौफनाक जुर्म से इस फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।